हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण ये चैप्टर है जो केमिस्ट्री का पहला पार्ट है। ठीक है, जो केमिस्ट्री का पहला पार्ट है इसमें हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल इक्वेशन एंड इट्स रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड इट्स रिएक्शन, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिया है कि सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है कि निम्न किसी भी परीक्षण परीक्षण मतलब दिया है ऑब्जर्वेशन। हम लोग कोई भी जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, परीक्षण करते हैं, ठीक है, उसकी सहायता से हम जान सकते हैं कि कोई अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, हम लोग ये जान सकते हैं परीक्षण से, ऑब्जर्वेशन से कि कोई भी रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे में दिया है पहला अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहले दिया है अवस्था में परिवर्तन। इसमें हम लोग कैसे जानेंगे अवस्था में परिवर्तन कि कैसे हुआ है कि नहीं हुआ है। रंग में परिवर्तन, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है। फिर गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सारे पांचों काम एक ही रिएक्शन में हो जाए, अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर उसके ताप में परिवर्तन होता है, उसके ताप में परिवर्तन, फिर देता है अवक्षेप का बनना। ठीक है, तो इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, जैसे अवस्था में परिवर्तन दे दिया, तो अगर मोमबत्ती का जलना है, ठीक है ना, मोमबत्ती अगर जल रहा है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। मोमबत्ती अगर जलता है तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन का एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक एक करके वन बाई वन पूरा डिटेल में समझा जाएगा। इसी तरीके से दिया कि शब्द समीकरण, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इन पांचों का एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। दिया है शब्द समीकरण, तो वर्ड इक्वेशन। अभी तो क्या है कि शुरू है, तो वर्ड इक्वेशन में क्या है कि बीच में तीर का सिंबल लगाया जाता है। जैसे कोई भी इक्वेशन हम लोग फिलहाल लिख के समझा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी इक्वेशन अगर लिख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम लोग तीर के सिंबल में बीच में तीर लगा होता है। ये जो बीच में तीर लगा है, इस पे गौर करना है कि बीच में जो तीर लगा है ना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो तीर के माध्यम से अभिकारकों से उत्पाद में होने वाले परिवर्तन प्रदर्शित होता है। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया अभिकारक, इसमें एक वर्ड है अभिकारक। क्या होता है अभिकारक? यहाँ पे दिया है अभिकारक के बारे में हम लोग जानेंगे कि अभिकारक होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि बता रहे हैं यहाँ पर कि एक रिएक्शन है, जैसे एक लिख रहे हैं हम लोग रिएक्शन कार्बन, यहाँ पर है कार्बन। ठीक है, कार्बन का हम लोग रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से। कार्बन का रिएक्शन कराएंगे किससे? ऑक्सीजन से। ठीक है ना, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा बच्चों? क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसको हम लोग लिख दिए, तो जो ये तीर का सिंबल बीच में लगा है, तो तीर के सिंबल के जो इस साइड जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है, जैसे कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। इसमें कोई बच्चों को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो तीर के मतलब ये लेफ्ट साइड है, तीर के ये कौन सी साइड है? ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है? अभिकारक। ठीक है ना, और ये जो इस साइड में है, जो ये इस साइड में है, राइट साइड में हम लोग का ये राइट हो गया और ये वाला लेफ्ट हो गया। ये देखो, देखिए, ये वाला राइट हो गया, ये वाला लेफ्ट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं राइट। ठीक है ना, इसको हम लोग कहेंगे कि दाया या दाहिना। ठीक है, दाया या दाहिना। इसको कहेंगे बाया। क्या बोलेंगे? बाया भाग। ठीक है, इसको समझना है
तो अभिकारक हो गया। अभिकारक को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। अभिकारक को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। अभिकारक को हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट। इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, रिएक्टेंट हो गया। तो रिएक्टेंट ये हो गया। और इधर आता है हम लोगों का प्रोडक्ट। इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। इसको हिंदी में कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसको प्रोडक्ट। यहाँ तक मेरे हिसाब से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। जैसे मैं शब्द समीकरण, किसी भी हम लोग अभी कोई भी संकेत का यूज नहीं किए हैं, कोई भी संकेत का यूज नहीं किए हैं, कोई भी सिंबल का यूज नहीं किए हैं। अभी हम लोग शब्द समीकरण ही जान रहे हैं। तो शब्द समीकरण में दिया कि बीच में तीर लगा रहता है ना, तो तीर के माध्यम से अभिकारकों से उत्पादों में होने वाले परिवर्तन प्रदर्शित होता है, ठीक है ना। होने वाले परिवर्तन प्रदर्शित होता है। और तीर के बाईं ओर अभिकारकों को धनात्मक चिन्ह मतलब पॉजिटिव सिंबल से दिखाते हैं। ये जो बीच में दिख रहा होगा बच्चों, पॉजिटिव सिंबल धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। और तथा तीर के दाईं ओर, तीर के राइट साइड में उत्पादों को भी धनात्मक चिन्ह से ही लिखते हैं। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि कार्बन जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं नीचे। इसको चाहो तो बच्चे उतार सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे, थोड़ा सा हम इसको इरेज करके समझाते हैं एक रिएक्शन। ठीक है, इसको इरेज करके बताते हैं, 1 मिनट। हाँ देखिए, मिटा दिए हम लोग ने। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये मिलता है तो ये क्या बनता है? जल। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो जल का निर्माण होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि जो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है? अत्यंत ज्वलनशील है। क्या है ये? अत्यंत ज्वलनशील होता है। अत्यंत ज्वलनशील होता है। और ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये जो ऑक्सीजन है ये जलने में सहायता करता है, मतलब ये जलने में सहायता करता है। ये जलने में सहायता करता है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो जल है, इस जल का क्या प्रॉपर्टी हो जाएगा? इसका प्रॉपर्टी है कि ये आग को बुझा देता है। ये आग को बुझा देता है, ठीक है ना। ये आग को बुझा देता है। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो अभिकारक का जो गुण है ना, अलग अलग है। अभिकारक में हम लोग का हाइड्रोजन आ गया और ऑक्सीजन। हम बताए हैं कि जो तीर के जो लेफ्ट साइड में होगा ना, तीर के जो लेफ्ट साइड में, तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे को हम लोग बोलेंगे अभिकारक। अभिकारक 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 में क्या क्या आ गया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अभिकारक में क्या क्या आ गए? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इधर वाले क्या आ गए? जल। तो ये जल बना, इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिफल, ठीक है। अच्छा, अभिकारक को बताएं इंग्लिश में, इसको प्रोडक्ट बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी है ना, वो क्या होता है कि अत्यंत ज्वलनशील है। ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, लेकिन जो जल है ना वो आग को बुझा देता है। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो कोई जरूरी नहीं है कि अभिकारक की जो प्रॉपर्टी हो ये प्रतिफल के या प्रोडक्ट के
प्रॉपर्टी से मैच करे, ठीक है ना। अभिकारक का प्रॉपर्टी अलग होता है और ये जो बना है जल, इसका प्रॉपर्टी अलग होता है, ठीक है ना। अब बारी बारी से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को। अब बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है, रंग में कैसे परिवर्तन होता है, और गैस की उत्पत्ति कैसे होती है, और ताप में परिवर्तन, फिर अवक्षेप का बनना, ये सब हम लोग एक बार देख लेते हैं पूरा बढ़िया से एक एक करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर नोट बनाना हो तो आप बना सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, जिसे समझा दिया गया काफी यहाँ से। फिर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अभी हम लोग देखते हैं अभी आगे। आइए अब हम शुरू करते हैं, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। जैसे अवस्था में परिवर्तन बताया था ना, तो दिया कि मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में बदल जाता है। मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे समझना है कि क्या होता है कि मोमबत्ती का मोम जलकर, मोमबत्ती का जैसे मोम है ना, यहाँ पे बता रहा है, एक मिनट मार्कर चेंज करें। मोमबत्ती का जो मोम होता है मोमबत्ती में जो मोम होता है ना, मोम, ठीक है, ये जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी हम कोई सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम कोई सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग सिंबल यूज जब अच्छा से जब सब सीख जाएंगे तब सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पर रहेगा, जल बन जाता है, ठीक है ना। इसका बता देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का CO2, और फिर प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O, CO2 और प्लस H2O। तो क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन हो गया ना, मोमबत्ती अगर जल रहा है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया और एक फिर H2O में बदल गया, ठीक है। ये हो गया। दूसरा दिया है कि रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन में है कि पोटेशियम पर मैग्नेट के बैंगनी रंग के विलयन में, ठीक है ना, थोड़ा सा नींबू का रस अगर निचोड़ने पर विलयन का बैंगनी रंग गायब हो जाता है, विलयन का बैंगनी रंग गायब हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, इसका हम बता देते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, देखिए, पोटेशियम पर मैग्नेट का बताते हैं, यहाँ पर यह तो ऊपर लिख देते हैं। ये होता है K2Cr2, बताते हैं यहाँ पे K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक है ना। अब इसका जो विलयन होता है ना, इसका जो सॉल्यूशन होता है, वो बैंगनी रंग का होता है, मतलब पिंक कलर, बैंगनी रंग का होता है, ठीक ना, बैंगनी रंग का होता है। तो अगर इसमें हम लोग नींबू का रस निचोड़ते हैं, अगर इसमें हम लोग नींबू का रस अगर निचोड़ देते हैं, ठीक ना, नींबू का रस अगर निचोड़ दिए तो इसका जो विलयन का जो रंग होता है ना, वो गायब हो जाता है, ठीक है। बैंगनी रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। उसी तरीके से बैंगनी रंग गायब हो जाता है। और उसी तरीके से दिया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बगल में बताते हैं। तो ये क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये वाला नहीं होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट हम लोग ये वाला नहीं होगा, इसमें हो जाएगा, बताते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 होता है। ये क्या होता है, KMnO4, एक मिनट, ये चल नहीं रहा है, KMnO4 होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, सॉरी, ये हो जाएगा हम लोग का KMnO4, ठीक है। KMnO4 में अगर हम लोग नींबू का, ये पोटेशियम पर मैग्नेट का, पोटेशियम पर इसे हो, इसके पहले लिखा था पोटेशियम डाइक्रोमेट का लिख दिए थे। इसमें अगर हम लोग नींबू का रस निचोड़ते हैं, ठीक है ना, इसमें अगर हम लोग नींबू, इसमें अगर लेमन लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, ये इसका विलयन का रंग जो बैंगनी रंग का है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2
Cr2O7। K2Cr2O7 का ये जो विलयन होता है ना, वो अम्लीय विलयन का, अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? नारंगी रंग का होता है। अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? अम्लीय विलयन, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन का रंग कैसा होता है? नारंगी रंग का होता है। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, इसमें अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड ये होता है, लिख देते हैं, ये नारंगी रंग का होता है। किस रंग का होता है ये नारंगी रंग का होता है। अगर इसमें अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड मिला दें, सल्फर डाइऑक्साइड मिला दें, ठीक है ना, ये SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड मिला दिया जाए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रवाहित की जाए ना, तो विलयन का रंग हरा रंग का हो जाता है। विलयन किस रंग का हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। विलयन किस रंग का हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। ठीक है। अब तो ये तो दो तो समझ गए कि एक तो हो गया अवस्था में परिवर्तन, मोम को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलेगा, मोम को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाएगा। उसी तरह से रंग में परिवर्तन आप समझ गए। ताकि एग्जाम्पल देना काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल देना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कि पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 में अगर हम लोग लेमन मिला देते हैं, नींबू का बूंद थोड़ा थोड़ा डालेंगे ना, निचोड़ेंगे, तो विलयन का बैंगनी रंग गायब हो जाता है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है रंग गायब करने वाला, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। ऐसा किस रंग का होता है? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आ जाए, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे? नारंगी रंग का होता है। कैसा होता है? नारंगी रंग का। पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7 किस रंग का होता है? ये किस रंग का होता है? तो नारंगी रंग का। किस रंग का होता है? नारंगी, ऑरेंज कलर का। ठीक है। अगर इसमें SO2 मिला दिया जाए, SO2 गैस प्रवाहित की जाए, तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। ठीक है ना, हरे रंग का। उसी अब हम लोग देखते हैं गैस का निकलना, कि गैस कैसे निकलता है। ठीक है ना। तो इसमें दिया कि दानेदार जस्ता, जो जस्ता को हम लोग बोलते हैं जिंक, ठीक है ना, जस्ता क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं। तो जिंक में क्या सिचुएशन है? ये जस्ता हो गया, ठीक है, एक मिनट, ये हो जाएगा कि जस्ता हो जाएगा, और जस्ता के बाद इसमें अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फॉर्मूला ऐसे अभी लिख देते हैं, फॉर्मूला ही लिख देते हैं, ठीक ना। इसमें फॉर्मूला लिखेंगे तो मान के चलिए कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का जिंक हो गया, जस्ता हो गया, और इसमें अगर हम लोग HCl मिला देते हैं, क्या मिलाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हो गया। तो जब आप क्रिया कराएंगे ना, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो हम लोग इसमें केवल हम लोग यही ध्यान देना है कि गैस का निकलना। अभी अभिक्रिया क्या होता है वो तो हम चलो बता देते हैं थोड़ा सा। इसमें से H2 गैस निकल जाएगा ना, तो बन जाएगा ZnCl2। क्या बन जाएगा? ये ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और फिर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है ना, ZnCl2 बन जाएगा। और अभिक्रिया को संतुलित करना अभी हम लोग केवल इसको अभिक्रिया को बैलेंस करना इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से बच्चों को। आवश्यक बर्तन बता दिए, मोमबत्ती मोमबत्ती जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में होता है, फिर क्या होता है? रंग में परिवर्तन। तो पोटेशियम परमैंगनेट बता दिए, वीडियो में देख सकते हैं आप। ये काफी इंपॉर्टेंट 3 हम लोग पढ़े हैं, और बच गया बाकी 3 है, 3 या 2 है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा।